बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़ और मैं हूं शाकिर मातू। तो आज का हमारा जो मौजू है वो नौजवान नस्लों में जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर कश्मीर की अगर हम बात करें, जो सुसाइड मामलात में इजाफा देखने को मिलता है हमारे कश्मीर में, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आगे जुड़ जाएंगे मौलाना अमजद हुसैन साहब, उनसे भी हम तफसील से इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो हमारी ये गुफ्तगू सुन रहा है उनसे हम यही बताना चाहते हैं, जो नौजवान नस्ल है, तो किसी भी प्रॉब्लम का हल सुसाइड नहीं होता है। प्रॉब्लम एक ना एक दिन ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो आप ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देंगे तो फिर क़यामत तक उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा, और क़यामत के बाद भी उसका सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस ज़मन में हम सीधे रुख करते हैं मौलाना अमजद हुसैन का, जो तफसील से हमें बताएंगे कि किस तरह से इस्लाम इसको हराम करार दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम अमजद हुसैन साहब, पहले तो हम आपको जेके स्टेट न्यूज़ में शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो तफसील से बयान कीजिए इससे कि क्यों ये दिन ब दिन कश्मीर में सुसाइड मामलात में इजाफा देखने को मिलता है, और किस तरह से इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिल अज़ीज़ वला तक़्तुलू अनफुसकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो। इस वक्त जो हमारी वादी में हर आए रोज हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि कोई ना कोई इंसान, कोई नौजवान बच्चा बच्ची सुसाइड कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, और ये हालत दिन ब दिन नाजुक बनती जा रही है। बिल्कुल। गुजारिश इस सिलसिले में शाकिर भाई यूं है कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाएंगे, और उस भूल के नतीजे में इस सब ने होना है। कुरान पाक, अहादीस मुबारका हमारी जिस एतबार से रहनुमाई और रहबरी करते हैं, काश की उम्मत मुस्लिमा उन हिदायत पर अमल करती और आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। खुदकशी के मुतालिक मैं ये अर्ज करता चलूं आपकी खिदमत में कि खुदकशी हराम क्यों है। ये इसलिए हराम है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस्म दिया है, ये अल्लाह की तरफ से हमें बतौर अमानत ये जिस्म मिला है। बिल्कुल। हम इसके यूजर हैं, न कि हम इसके मालिक हैं। लिहाजा हम अपने एतबार से इस अल्लाह की दी हुई मिल्कियत को अपना माल और अपना हक समझकर हरगिज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा जो भी इंसान सुसाइड करता है, गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई अमानत में खयानत करता है, और अमानत में खयानत करने वाले का हदीस मुबारका में उन पर वईद बयान की गई है कि वो मुनाफिक हैं, फाजिर हैं, फासिक हैं, गुनाहगार हैं, और अगर वो ऐसा हर रोज करते रहे तो वो जहन्नमी है। खुदकशी के सिलसिले में जनाब रसूल मुकर्रम ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जिस चीज से भी, जिस तरीके से भी खुदकशी करेगा, कयामत तक वो बंदा इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। मिसाल, अगर कोई शख्स जहर खाकर कत्ल होता है तो बरज़ख में, यानी जो उसकी कब्र की जिंदगी है, अल्लाह उसको ये जिंदगी, ये जिस्म दोबारा से अता करेंगे और बार बार जिंदा करेंगे, और वो ये बार बार जहर पीता रहेगा, मरता रहेगा, और जो जिस हालत में तड़प तड़प कर इस दुनिया से वो गया है, इसी तरीके से वो तड़पता रहेगा, मरता रहेगा, और यही तकलीफ उसे होती रहेगी। अगर कोई फांसी लगा के अपने आप को मारता है तो कब्र में भी ये फांसी लगाता रहेगा, मरता रहेगा, और ये चलेगा रोज़े महशर तक। और महशर में जो ये काम है, महशर में जो सिलसिला है, ये उससे अलग है। ये इस अजाब से, जो दुनिया बरज़ख का अजाब है, इसके अलावा महशर का अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिसाइड करेंगे कि उसको क्या होगा, और वो जहन्नम है। लिहाजा खुदकशी का अंजाम जहन्नम है, और कब्र के अंदर भी ये अजाब मुसलसल होता रहेगा। रही ये बात कि आदमी खुदकशी क्यों करता है, वो खुदकशी इसलिए करता है कि ताकि जिस मुसीबत में मैं मुब्तला हूँ, इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उसकी ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जहन्नम तक पहुंच जाता है। जहाँ तक रही बात, दुनिया में अगर कोई इंसान किसी भी तकलीफ में मुब्तला है तो उसके हेल्प पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और उसकी मदद करते रहते हैं, और उस बीमारी में या उस तकलीफ में या उस परेशानी में उसको वो अच्छा मशवरा देते रहते हैं, और किसी एतबार से उसकी वो मुसीबत हल्की होती रहती है।
सैयदना खबाब इब्न अर्द रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी गुजरे हैं, उनके पेट में काफी तकलीफ रहा करती थी। वो एक मरतबा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाजत लेने आए, या रसूलुल्लाह मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे इजाजत दी जाए कि मैं खुदकशी कर लूँ। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, खुदकशी इस्लाम में हराम है। लिहाजा जो इस एतबार से कोई आदमी खुदकशी करता है कि उससे तकलीफ है, बीमार है, तो उसके लिए इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मिसाल है कि जिन्होंने इजाजत मांगी और प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है मेरे अजीज के हमने जो यूरोपियन कल्चर को अपना लिया है, जी जी, इस कल्चर के नतीजे में आज ये सुसाइड ज्यादा हो रहा है, जहाँ वालिदैन अपने बच्चों से बेखबर हैं। यूरोप में आपको पता है कि 18 साल के बाद बच्चे को घर से इस तरीके से निकाल देते हैं, रुखसत कर देते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ शादी होती है और हमारी बहन या हमारी बेटी दुल्हन बन के अपने घर चली जाती है। तो वालिदैन का इसमें ये रोल है कि उन्होंने यूरोपियन कल्चर को इतना अपना रखा है कि हर बंदा अलग से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो रात में क्या कर रहा है, दिन में क्या कर रहा है, वालिदैन को इससे कोई भी सरोकार नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं कि बेटी ने दिन कहाँ गुजारा, बेटे ने दिन कहाँ गुजारा, रात में वो क्या कर रहे हैं, दिन में वो क्या कर रहे हैं। लिहाजा जो ये यूरोपियन कल्चर है, इसके सिलसिले में अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स जिसकी तरीके तर्ज जिंदगी को पसंद करेगा, जिस कौम के भी तर्ज जिंदगी को पसंद करेगा, वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा यूरोपियन जो है सड़कों पे नंगे होकर बदकारी करते हैं, सुसाइड करते हैं, वीडियोस बनाकर उसको अपलोड करते हैं, और इस सब का जो सिस्टम है वो ये कर रहे हैं, और यही आज हमारे यहाँ भी ये कल्चर चल रहा है। और जब तक हम इस कल्चर को छोड़ेंगे नहीं, दीन इस्लाम को अपनाएंगे नहीं, आए रोज ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि जिस तरीके से वो बच्चों की और मुरवज्जा तालीम के सिलसिले में उनके फिक्रमंद रहते हैं, वो मजहब इस्लाम को पढ़ाने में और अपने बच्चों की दीनी तरबियत करने में भी इतने ही ज्यादा फिक्रमंद रहें, बल्कि इससे 100 गुना ज्यादा फिक्रमंद रहें, ताकि कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े औलाद की रहनुमाई के सिलसिले में, कि अगर हम उनकी रहनुमाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि खुतबा हजरात जो हैं, मिंबर से बात करने वाले जो मेरे उलमा हजरात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अल्लाह के लिए वो इन मौज़ूआत को मिंबर से बयान करें, ताकि नौजवान नस्ल इससे वाकिफ हो, वो दीगर मसाइल को भी बयान करें, लेकिन मुआशरे में जो कुछ हो रहा है इस पर भी जबरदस्त तरीके से बयान करें कि मजहब इस्लाम इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई और रहबरी क्या करता है। चौथी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं नौजवान नस्ल से मेरी दरख्वास्त है कि हमें यूरोपियन कल्चर के साथ नहीं जीना है, बल्कि हमने इस्लाम के साथ जीना है। हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम और कोई डिग्री वाले, हम डॉक्टर उसके बाद हैं, इंजीनियर उसके बाद हैं, टीचर उसके बाद हैं, डायरेक्टर उसके बाद हैं, पहले हम मुसलमान हैं। हम इस चीज का इकरार कर चुके हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, यानी हम ये कह रहे हैं कि या अल्लाह तुझे रब मानकर हम राजी हैं, और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मा मानकर राजी हैं, और दीन इस्लाम को अपना मजहब मानकर राजी हैं। जब हम दीन इस्लाम को मजहब मान चुके, अल्लाह को अपना रब मान चुके, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा मान चुके हैं, तो फिर ये सब करना कहाँ से जायज होगा? इसका मतलब है कि अल्लाह बचाए फिर हम मुनाफिक हैं कि हमारी जुबान तो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों व रसूला का दावा करती है, और हमारा दिल इसके साथ नहीं है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, कि मुनाफिक क़यामत के रोज जहन्नम के सबसे निचले वाले और खतरनाक वाले तबके में होंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है नौजवान नस्ल से, अपनी बहनों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, अपने भाइयों से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हक में लिखा होगा वो जरूर होकर रहेगा। आप अपनी शादी का और अपने जोड़ का इंतखाब खुद से ना करें, बल्कि अपने वालिदैन के जिम्मे इस सिलसिले को रखें, इस फैसले को अपने वालिदैन पे रखें। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपके वालिदैन ने आपकी तालीम का, आपकी तरबियत का, आपकी सेहत का, आपके खाने पीने का और आपके पोशाक का इंतजाम किया है, इंशाअल्लाह वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जोड़ का भी इंतखाब करेंगे। जब तक आप ये फैसला वालिदैन पर नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपने सुसाइड करना है, तब तक आपने बेचैनी की जिंदगी गुजारनी है, तब तक आपने इसी तरीके से परेशान होना है।
तीसरी बात, पांचवी बात ये मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, आज हमारे यहाँ कश्मीर में एक कल्चर बन चुका है, एक क्या कहते हैं उसूल बना लिया है लोगों ने, योत्तामत नहस पन्नन जंगन पर कहाँ खड़ा गैस तो तामत करो ना यमन शुड़न खानदर हंस के। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, ये एक ऐसा अलमिया बन चुका है कि इसका कोई हल ही नहीं है। लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो मतलब मुलाजिम ना हो जाए, कोई बिजनेसमैन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसके पास पैसे आने का कोई जरिया बन जाए, तब तक हम उसकी शादी नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और वालिदैनों, अल्लाह के लिए अपनी औलादों पर रहम करो, अपनी जात पर रहम करो। इस्लाम इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपके बच्चे बालिग हो चुके हैं और उनकी क्या कहते हैं कि जिनसी तकाजे बढ़ जाते हैं बालिग होने के बाद, फौरी तौर पर बालिग होने के बाद उनकी शादी कर दीजिए ताकि उनकी जिंदगी इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरे। और इंशाअल्लाह शादी के बाद अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह रहमान, जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी के बाद इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून की गुजरेगी, अमन की गुजरेगी, शांति की गुजरेगी। जब आप 30 साल तक बच्चे और बच्ची का इंतजार करवाएंगे उनको, इसलिए कि जिस जोड़ का हम आपके लिए इंतखाब कर रहे हैं वो अभी उस मेयार का नहीं है जिस मेयार की आप हो, तो मेरे अजीजों फिर ये सुसाइड होना है और फिर यही हालात होने हैं जो हम देख रहे हैं आजकल। मेरी दरख्वास्त है, इस्लाम को फॉलो कीजिए, इस्लाम को पढ़िए, और इस्लाम ने जवानी में क्या रहनुमाई की है, बचपने में क्या रहनुमाई की है, बुढ़ापे में क्या रहनुमाई की है। जब तक हम इस्लाम को अपने सर का ताज और गले का हार नहीं बनाएंगे तब तक मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और लास्ट में मैं ये अर्ज करूं शाकिर भाई, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र ही में तुम्हें सुकून, चैन और आराम मिलेगा। इसके अलावा दूसरी सारी चीजें जो हैं वो चैन और सुकून का जरिया तो हैं, लेकिन उनसे सुकून मिल जाए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे मेरी दरख्वास्त है कि नमाजों का एहतमाम करें, ज़बान इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें और नेकी की इशाअत करें, नेकी को आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों से बेखबर न रहें, उनका खूब केयर करें, उनको देखें, और जब शादी की उम्र को वो पहुंच जाएं तो शादी कर दें। रोजी देना वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि रिज़्क़ के फैसले आसमान पर होते हैं, ये डिग्रियां हासिल करने पर ये फैसले नहीं होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि इस जमाने में भी लोग, इस 21वीं सदी में भी लोग अंगूठा छाप जो हैं वो मुलाजिम लग रहे हैं, वो जो है बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे हैं, और डिग्रियों वाले आज रेडियो पर बैठकर जो है कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, और कोई दूसरी चीज कर रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है। लिहाजा डिग्रियों को भी साथ लेकर चलिए, लेकिन पहले हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी अमन की गुजरेगी, शांति की गुजरेगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक में हम सुरखरू होंगे। एक बात और अर्ज करता चला जाऊं, जो गलत फहमी है, वो गलत फहमी यह है कि लोग कहते हैं कि जिस आदमी ने सुसाइड कर लिया, जो कि हराम है, नाजायज है और बहुत बड़ा गुनाह है, यानी इसके लिए इतना ही काफी है कि ये शख्स रोज़े महशर तक अपने आप को इसी तरीके से मारता रहेगा जिस तरीके से उसने दुनिया में अपने आप को मारा है। इससे बड़ी उसके लिए और क्या सजा हो सकती है कि 100 बार वो 1000 बार, लाखों बार वो जिएगा और लाखों बार वो सुसाइड करेगा और मरेगा। लोग कहते हैं जी इसका जनाजा नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन जनाजे में जो जी वकार, इज्जत वाले लोग हैं, दीन मजहब वाले लोग हैं, मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, जी वकार लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, वो इस आदमी के जनाजे में शिरकत ना करें। बिल्कुल, हाँ, बाकी लोग मतलब जनाजा होगा, उसको कब्र के हवाले किया जाएगा, लेकिन ज़े-शऊर लोग जो हैं वो उनके जनाजे में न जाएं। यही चंद गुजारिशात हैं जो इस वक्त मेरे जहन में आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन गुजारिशात को मेरे लिए भी और हमारी नस्लों के लिए भी, और जो भी हजरात मेरी इस गुफ्तगू को सुने, उन सब के लिए ज़रिया आखिरत बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।